Is my screen visible? ओके, हम थे चैप्टर 12 पे पब्लिक वेलफेयर एंड वेलफेयर स्टेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलफेयर? वेलफेयर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? हाँ जी, एनीवन? रीड करो वेलफेयर। Welfare refers to range of government program and initiative designed to promote the well-being and quality of life of citizen। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। किसके लिए? जो यहाँ की रहने वाली सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं यहाँ के, उनकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा किया जा सके, बेटर किया जा सके। ठीक है, these program aims to provide assistance and support to individual and family facing various challenges such as poverty, unemployment, disability, old age and other form of social and economy hardship। ठीक है, ये कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? इसके प्रोग्राम्स के थ्रू हमें क्या क्या शो किया जाता है? गवर्नमेंट क्या दिखाना चाहती है? गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है इंडिविजुअल और फैमिलीज जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उन सबको कैसे बीट अप किया जा सके और उन सब से कैसे बाहर आया जा सके। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा जा सके, उसको हम बोलते हैं वेलफेयर, यानी कि भलाई। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भलाई। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिवर्सल असेस है, सोशल सर्विस। ठीक है, यानी कि पूरी यूनिवर्स इसको करती है, सब लोग मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट अब तो जो कंपनीज हैं उनको भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक वर्क है उनके पास भी, कि वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी कि सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लेंगे, वो भी लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये यूनिवर्सल असेस है। ठीक है, सोशल सेफ्टी नेट्स, इसमें सोशल सेफ्टी, सोशल सोसाइटी की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है, इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम जो किसी के पास अगर ज्यादा आ गई है तो उसको क्या बोला जाता है कि वो आप क्या करो? भलाई करो, वेलफेयर करो, जिससे क्या होगा? उनका इनकम क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, किनमें? लोअर क्लास वालों में। देन लेबर मार्केट रेगुलेशन, लेबर मार्केट को रेगुलेट किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, जो लेबर क्लास है उनकी एक्सप्लोटेशन ना हो। ठीक है, उनको कम पैसे देकर ज्यादा काम ना लिया जा सके उनसे। सोशल इंक्लूजन एंड कोहेंसिव, कोहेंसिव वही हो गया कि उनके साथ कुछ भी जबरदस्ती ना हो। ठीक है, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी उनसे ना हो, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है इसमें, गवर्नमेंट का रोल तो होता है इसमें। गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है अलग अलग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी डेमोक्रेटिक है, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है। ठीक है, तो लोगों की वेलफेयर के लिए ही वो काम करती हैं। ठीक है, वो लोगों को सोशल सर्विसेज प्रोवाइडेड करती हैं। नेक्स्ट आ गया वर्क ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनके उनका काम क्या होता है? वो क्या इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं? कौन कौन से वर्क वो परफॉर्म करते हैं अपने स्टेट की पब्लिक के लिए? ठीक है, तो फर्स्ट आ गया सोशल सिक्योरिटी, वो उनको सोशल सिक्योरिटी देती है। ठीक है, लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स। ठीक है, अदर बेनिफिट्स, पुलिस स्टेशन। ठीक है, देन हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको, मेडिकल केयर दी जाती है, ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, उतने में जितना वो पे कर सके। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, जितना वो पे कर सकते हैं उतने में ही उनको ये सारी सर्विसेज दी जाती है। देन एजुकेशन, एजुकेशन लेवल पे भी गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए भी बच्चे जा सकते हैं। देन हाउसिंग, हाउसिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जो होमलेस पीपल हैं उनको होम प्रोवाइड किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाले जाते हैं ताकि वो प्रोग्राम्स
वो करके, वो प्रोग्राम में वर्क करके वो क्या कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें। सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, चाइल्ड केयर, एल्ड केयर, डिसेबिलिटी सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ठीक है? इन सबको मीट करने के लिए सोशल सर्विसेज दी जाती हैं। इनकम सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है? फूड कभी-कभी प्रोवाइड किया जाता है। चाइल्ड अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं। लेबर मार्केट रेगुलेशन, लेबर मार्केट को रेगुलेट किया जाता है, लेबर को प्रमोट किया जाता है। उनको फेयर वेजेस डिसाइड किए जाते हैं कि इससे कम जो है उनके वेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है? और वर्किंग आवर्स 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सब लॉ बनाए गए हैं उनकी वेलफेयर के लिए। देन पॉवर्टी रेगुलेशन, पॉवर्टी को रेगुलेट करने के लिए जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं उनको उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको नई-नई स्कीम्स के थ्रू सर्विसेज़ दी जा रही हैं कि वो खुद को पॉवर्टी लाइन से ऊपर ला सकें। देन डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट्स। हाँ जी। डेमोक्रेसी refers to the form of government in which power is vested in the hands of people। इसमें क्या है, गवर्नमेंट वो डेमोक्रेसी क्या होता है कि लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार, ठीक है? जो लोगों ने इलेक्ट कर दी, लोगों ने जिसको डिसाइड कर दिया, मेजॉरिटी दे दी, वो क्या बन गई? वो गवर्नमेंट बन गई। वो हो गया डेमोक्रेसी। वेलफेयर स्टेट क्या है? जो गवर्नमेंट के ही सिस्टम है, ठीक है? जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं कि जो लोगों ने हमें चुना है, उनको हम क्या दे सकें? उनको हम प्रायोरिटी दे सकें, उनकी हम वेलफेयर का काम कर सकें। ठीक है? देन फोकस, फोकस किस पे होता है? डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पे फोकस होता है, लोगों की पार्टिसिपेशन पे फोकस होता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम और राइट पे फोकस होता है, जबकि वेलफेयर में उनका इक्वालिटी, उनका उनका जस्टिस उनका, ठीक है? उनकी वेलफेयर, उनको प्रमोट करना, इस पे ध्यान होता है। गवर्नमेंट का रोल, इसमें गवर्नमेंट का सिर्फ रोल है लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड करना अपनी तरफ, ठीक है? सिर्फ अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है उन्होंने, गवर्नमेंट ने। इसमें उनका रोल क्या है? बहुत बड़ा है। उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स को खत्म करना है इसमें, उनको एड्रेस करना है सोशल प्रॉब्लम को। इम्प्लीमेंटेशन इसमें क्या है? डेमोक्रेसी में हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है? वेरियस फॉर्म एग्ज़िस्ट किए जाते हैं, ठीक है? जबकि सोशल में क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइड सर्विसेज़, सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड किए जाती हैं। गोल क्या है? इसका गोल सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ठीक है? इसका गोल क्या है? सोशल जस्टिस दिलाना, इक्वालिटी दिलवाना, प्रोटेक्ट करना। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? हाँ जी, इज़ इट क्लियर? यस मैम। ओके, देन आप बताओगे अब डेमोक्रेसी और क्या फ़र्क है दोनों में? वेलफेयर क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ? हाँ जी, वेलफेयर। हाँ जी, ये भी हो सकता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो वो सोशली फेस कर रहे हैं, ठीक है? जो एक सोसाइटी में वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इन प्रॉब्लम को कम करना, ठीक है? इन प्रॉब्लम को खत्म करना, इन प्रॉब्लम को बीट अप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकालना। देन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी?
मैम लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। हाँ जी, लोकतंत्र में होता क्या है? मैम जिन लोगों को आजादी होती है वोट डालने का अधिकार, अपने फैसले लेने का अधिकार। हाँ जी, डेमोक्रेसी मीन्स लोगों की लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार। ठीक है? उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। हाँ जी, चैप्टर 13 द मार्केट एंड पब्लिक वेलफेयर। सबसे पहले मार्केट स्टेट को पढ़ेंगे। पढ़ो जरा, मार्केट स्टेट रीड करो फटाफट। रीड करने से आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। एक तो पढ़ने की एबिलिटी बढ़ेगी, एक समझने की एबिलिटी बढ़ेगी। जब आप खुद देख के पढ़ते हो तो समझ में ज्यादा आता है। तो रीड करो फटाफट मार्केट स्टेट को। हाँ जी, पढ़ लिया। हाँ। हाँ जी, मार्केट स्टेट पढ़ लिया। क्या है मार्केट स्टेट? एक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है जिसका प्राइमरी फोकस किस पे है? मार्केट के मैकेनिज्म पे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स पे, प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर हैं उन पर। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन पे उनको गुड्स प्रोवाइड करना, सोसाइटी से उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, यानी कि लेबर अच्छी क्लास का प्रोवाइड किया जा सके, अच्छी एजुकेशन, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड दी जा सके। एसोसिएट विद नियो लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल, प्राइवेटाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज। प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? कि मोस्टली मार्केट जो है वो किसके
हैंड में आ गई है, वो प्राइवेट के हैंड में। मैम फ्री मार्केट पॉलिसी क्या है? हाँ जी। मैम फ्री मार्केट पॉलिसी क्या है? फ्री मार्केट पॉलिसीज यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जो उनको ऐसे ही अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट के थ्रू, वो उनको ऐसे ही प्रोवाइड करवाना, और मार्केट में फ्रीली एंट्री और एग्जिट हो सके। कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म है, अगर वो अपना काम खोलना चाहती है, तो वो फ्रीली एंट्री और एग्जिट कर सके मार्केट में। दैट इज फ्री मार्केट पॉलिसी, कि मार्केट जो है वो सबके लिए खुला है। कोई भी अपना फर्म, कोई भी अपना काम शुरू कर सकता है, स्मॉल स्केल हो, मिडिल स्केल हो, कोई भी हो। ठीक है, देन आ गया पब्लिक वेलफेयर स्टेट। अभी हमने वेलफेयर पढ़ा था, पब्लिक वेलफेयर उसी का ही पार्ट है कि पब्लिक के लिए रोल प्ले करना। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल है कि पब्लिक को इंश्योर करवाना कि उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम अरेंज करना, जिससे वो मतलब जानकारी मिल सके, जिनसे उनको कि हम कैसे अपना जो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर आ सकते हैं, या जैसे किस तरह हम अपने स्टेटस से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे हम अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई कर सकते हैं। डू यू अग्री दैट द क्वालिटी डिस्क्राइब द अथॉरिटी एंड नॉट द ट्रूथ? एक्सप्लेन। हाँ जी, क्वालिटी डिस्क्राइब्स द अथॉरिटी। इक्वालिटी जो है वो अथॉरिटी को डिस्क्राइब करती है, और ठीक है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। रीड करो। रीड करो फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इक्वालिटी डिस्क्राइब द अथॉरिटी एंड नॉट द ट्रूथ, कि जो समानता है वो अथॉरिटी को डिस्क्राइब करती है, ना कि सत्य को। क्या ये बात सही है कि जो इक्वालिटी है, जो समानता है, वो सिर्फ पावर को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, ट्रुथ को डिस्क्राइब नहीं करती, सच को डिस्क्राइब नहीं करती? क्या ये बात सच है? आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या कह रहे हैं ये, कि इक्वालिटी इज मोर अबाउट असर्टिंग पावर ऑफ अथॉरिटी। इक्वालिटी जो है वो अथॉरिटी से थोड़ा बढ़कर है, और वो क्या है, एक तरह की ट्रुथ की रिफ्लेक्शन। ठीक है, इक्वालिटी जो है वो ट्रुथ की रिफ्लेक्शन है, ना कि अथॉरिटी, पावर। पावर से थोड़ा ऊपर उठ के है इक्वालिटी। एज अ कंसेप्ट इक्वालिटी क्या है? प्रिंसिपल है कि फेयर रहना है। ठीक है, इम्पार्शियल रहना है। ये एक प्रिंसिपल है ना, ये एक रूल है, या एक आप अपने अंदर जो आपका बिलीफ है
कि हमें फेयर रहना है, हमें इम्पार्शियल रहना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी के साथ, जेंडर के बेस पे, कलर के बेस पे, रीजन के बेस पे। तो इक्वालिटी क्या है? एक फेयरनेस है, एक प्रिंसिपल है। और अथॉरिटी क्या है? एक तरह की पावर है, कंट्रोल है, ठीक है, जो इंडिविजुअल लगाते हैं या इंडिविजुअल पर लगाया जाता है। And in this situation, equality describes the authority. It suggests that the concept of equality may be invoked or used by this in position of authority to assert their power, rule and promote their agenda. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इक्वालिटी को अथॉरिटी के साथ इसलिए लिया जाता है ताकि इक्वालिटी का जो एजेंडा है उसको फुलफिल किया जा सके। इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, इसलिए इसको पावर के साथ लिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से पावर नहीं है। ट्रुथ क्या है? एक तरह की रियलिटी, फैक्ट्स, ठीक है, यूनिवर्सल वैलिड, जो यूनिवर्सली वैलिड है, सत्य तो वही होता है ना। लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज द यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, है ना, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इक्वालिटी डज नॉट डिस्क्राइब द ट्रुथ, इट इम्प्लाइज द इक्वालिटी मे नॉट नेसेसरी अलाइन विद ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल ट्रुथ। वो क्या कह रहे हैं कि ना तो ये अथॉरिटी है और ना ही ये ट्रुथ है। इक्वालिटी ना तो अथॉरिटी है ना ही ट्रुथ है। इक्वालिटी क्या है? वो ट्रुथ को डिस्क्राइब नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है ट्रुथ को। जो ट्रुथ है उस प्रिंसिपल को फॉलो करवाने के लिए इक्वालिटी है। ट्रुथ इज फेयरनेस, ट्रुथ ये है कि फेयर रहो। इक्वालिटी उस फेयर प्रिंसिपल को यूज करना बताती है, उसको कैसे इम्प्लाई करना है वो बताती है। देन इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिक्स पढ़ो जरा। क्रिटिकल्स क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है स्टेटमेंट्स की। इंटरप्रिटेशन ये है कि इक्वालिटी कभी कभी पावर से क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। ठीक है, किसी कोई बड़ा पोजीशन पे है, अगर वो कुछ बोल देता है तो हम कभी कभी उसके पावर से क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम उसी को ही सच मान लेते हैं। ठीक है, हम अपनी फेयरनेस, अपनी इम्पार्शियलिटी छोड़कर हम उसी की बात को क्या है, सच मान लेते हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर। ये इसका क्रिटिसाइज है। क्लियर है आज का इतना टॉपिक? किसी को कुछ पूछना है? Okay, the next topic will be continued tomorrow.